किसान जागृति यात्रा का टिब्बी में स्वागत। एमएसपी और व्यापार समझौते पर डल्लेवाल की हुंकार। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही किसान जागृति यात्रा बुधवार को टिब्बी के चंदूरवाली और श्री गुरुद्वारा सिंह सभा में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। बुधवार शाम 7 बजे मिली जानकारी के मुताबिक सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संयोजक जगजीत सिंह डल्लेवाल ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। इन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक एमएसपी खरीद गारंटी कानून नहीं बनता आंदोलन जारी रहेगा। डल्लेवाल ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते और जीएम बीजों की अनुमति पर कड़ी आपत्ति जताती हुई इसे पारंपरिक खेती और मानव स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बताया। युवा नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने जानकारी दी कि यह यात्रा 11 मार्च को सोपेर पहुंचेगी, जिसके बाद 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल महापंचायत होगी। स्थानीय मुद्दे पर किसान नेताओं ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि समझौते के अनुसार एथेनॉल फैक्ट्री बंद नहीं की गई, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, हमारी ये यात्रा 7 फरवरी से कन्याकुमारी से शुरू हुई है और श्रीनगर तक जाएगी। श्रीनगर से फिर वहाँ से वापस 19 मार्च को हमारा प्रोग्राम है। तो दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के अंदर एक बड़ी किसान महापंचायत करते हुए उसके साथ साथ गांव-गांव से हमने इन डिमांड्स जो हमारी मांगे हैं, जैसे एमएसपी गारंटी कानून, किसानों की कर्ज मुक्ति, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट नंबर दोबारा 2013 में तैयार किया था, उसको फिर से दोबारा प्रभावी रूप में लागू किया जाए और जो भारत सरकार अमेरिका के साथ डील करने जा रही है उस डील को ना किया। ये सब की सब डिमांड्स हैं उसमें लिखी हुई। उनके पक्ष में लोगों के हस्ताक्षर लेने का हमने एक मुहिम शुरू की हुई है, वो गांव-गांव से आ रही है हमारे पास। वो भी पूरे के पूरे मेमोरेंडम्स की कॉपी हम देश के प्रधानमंत्री को उस दिन सौंपने का काम करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम है। कितने राज्यों में अभी तक यात्रा जा चुकी है? देखिए, आप हिसाब लगा लीजिए कि अभी तक तो हमने ये कन्याकुमारी तमिलनाडु से शुरू की, कर्नाटका आए, कर्नाटका से आगे आंध्रा आए, आंध्रा से तेलंगाना, तेलंगाना से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से यूपी, यूपी से हरियाणा और हरियाणा से आज राजस्थान में। इसके बाद पंजाब जाएंगे, पंजाब के बाद हमारा प्रोग्राम जम्मू और कश्मीर का है और उसके बाद दोबारा फिर हमारी यात्रा पश्चिम से पूर्व की तरफ से या पूर्व से पश्चिम की तरफ एक यात्रा का फिर हम प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं। अगर हमारे एसकेएम के अंदर पास हुई तो वो भी करने का काम करेंगे हम। हमारा ये मानना है कि देश के किसानों को अवेयर करना, जागृत करना अति आवश्यक है, क्योंकि देश का किसान की जो इतनी बड़ी मात्रा में सुसाइड हो रही है, 7 लाख किसान कर्ज की वजह से मर चुका है। जब उसका हम अध्ययन करते हैं तो बात निकल कर यही बाहर आती है कि देश के किसान को लगातार लंबे समय से जो एमएसपी भी कम से कम निर्धारित की जाती है, उस हिसाब से भी हमारे देश के किसान की फसल नहीं बिकती। जब उस हिसाब से भी फसल की नहीं बिकेगी तो उससे फिर जो घाटा बढ़ता है वो एक बड़ी अमाउंट बन चुकी है। एक साल 2000 से लेकर 2025 तक केवल 25 साल के पीरियड के अंदर देश के किसान को 111 लाख करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। एमएसपी से कम दाम पर फसल बेचनी पड़ी जो, और देश के किसान पर कर्ज मात्र 26 लाख करोड़ है। तो इस हिसाब से ये निकलता है कि देश के किसानों को एमएसपी गारंटी कानून अगर हो तो ये सुसाइड रुक सकती है और भविष्य में कर्ज दोबारा ना हो, उसके लिए एमएसपी गारंटी कानून के साथ साथ डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू है। और जो इमीडिएटली कर्ज के हेठा दबे हुए किसान हैं, कल कोई किसान भाई हमारा सुसाइड ना करे, उसको बचाने के लिए इमीडिएटली कर्ज मुक्ति होनी जरूरी है। ये डिमांडें अति आवश्यक है। तो इसके लिए हम लड़ रहे हैं और भारत सरकार जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके अमेरिका के सामने एक तरह का सरेंडर कर रही है, ये हमारा मानना है कि हमारा प्रधानमंत्री जी जो लगातार 56 इंच की छाती की बात करते रहे, वो अब समय है वो 56 इंच की छाती उन दुश्मनों को दिखाने का। तो यहाँ अपना स्टैंड कायम रखें। एग्रीकल्चर, डेयरी और पोल्ट्री किसी कीमत पे इस जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें हम शामिल नहीं होने देंगे। भले हमें कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, लड़ेंगे।
देखिए, हमारी 7 फरवरी को कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई थी। ये किसान जागृति यात्रा 11 मार्च को जम्मू कश्मीर में जाएगी। वहाँ पे सोपोर में जो एशिया की सबसे बड़ी सेब की मंडी है, वहाँ पे किसान महापंचायत का आयोजन होगा। और उसके बाद 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एक दिवसीय बहुत बड़ी महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश भर से लाखों किसान पहुंचेंगे। इस यात्रा का और इन महापंचायतों के 8 मुख्य मुद्दे हैं, लेकिन उनमें से भी जो 2 सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो हैं एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए, और इसके साथ साथ जो भारत अमेरिका के मध्य ये व्यापार समझौता होने जा रहा है, इस व्यापार समझौते में से भारत के एग्रीकल्चर, डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर को बाहर रखा जाए। तो इन तमाम चीजों को लेकर और अन्य भी हमारी मांगे हैं। 2013 वाला भूमि अधिग्रहण कानून पुनः लागू किया जाए, गन्ने का एफआरपी 600 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करी जाए, किसान मजदूरों की कर्ज मुक्ति करी जाए। इन तमाम मांगों को लेकर हमारी ये यात्रा और ये जन आंदोलन चल रहा है, और ये सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के नेतृत्व में ही ये यात्रा और ये आंदोलन चल रहा है। आज राजस्थान में प्रवेश की यात्रा, क्या कार्यक्रम था? देखिए, कल रात्रि को राजस्थान में बहुत जोरदार स्वागत किया गया। जब हम राजस्थान में हमने एंट्री की इस यात्रा की, और जगह जगह पे हमारा स्वागत हुआ। आज यहाँ पे टिड्डी में गुरु घर में एक बहुत बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। और मैं आगे प्रशासन को भी एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, प्रशासन से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, विनम्रतापूर्वक विनती करना चाह रहा हूँ कि सरकार और अधिकारियों के जुबान की कीमत होनी चाहिए, और अगर उनकी जुबान की कोई कीमत नहीं है तो मुझे लगता है कि फिर वो सरकार चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। 12 दिसंबर को यहाँ की स्थानीय कमेटी के साथ इनका फैसला हुआ कि फैक्ट्री को बंद कर दिया जाएगा, और जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, इन झूठे मुकदमों में किसी किसान भाई को, किसी नौजवान को, किसी माता बहन को परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन अब लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, लोगों को फोन किया जा रहा है। मेरे पास भी 26 तारीख को फोन आया कि भाई आइए, आप जांच में शामिल होइए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। मेरी प्रार्थना है, मेरा निवेदन है कि दोबारा से उस तरीके के हालात ना बनवाएं जैसे हालात प्रशासन ने अपनी लापरवाही की वजह से 10 दिसंबर को बनाए थे। ऐसा ये ना करें। और अगर हमारी ये विनती फिर भी स्वीकार नहीं करते, अगर हमारा निवेदन फिर भी स्वीकार नहीं करते हैं, तो लगभग 450 लोगों के नाम मुकदमा इन्होंने दर्ज कर रखा है। तो एक दिन रख लें, जगह रख लें, 450 के 450 लोग आएंगे, 100 आदमी अपने साथ लेके आएंगे, टोटल 45,000 आदमी हो जाएंगे। जहां इनको जांच करानी है, जैसे जांच करानी है, जितने दिन तक जांच करानी है, फिर तसल्ली पक्ष ये अपनी जांच करा ले, तसल्ली पक्ष पर ये नोटिस भेज ले। लेकिन मेरी पुनः विनती है कि प्रशासन और सरकार ऐसा कोई भी कदम ना उठाए, ऐसा कोई भी कार्य ना करे जिससे लोगों के मन में असंतोष पुनः पैदा हो। इसलिए मेरी विनती है, मेरा प्रार्थना है उनसे कि इस तरीके के नोटिस भेज के किसानों पर दबाव बनाने का प्रयास करना बंद करें। सारे ही भारतवर्ष को होली की राम राम, रंगों के त्योहार की राम राम। साथियों, आज का जो ये अपना प्रोग्राम था, ये जो भारत में कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक किसान जागरूकता रैली निकाली जा रही है, वो कल रात 7:30 बजे के करीब हमारे राजस्थान में प्रवेश की, और वहाँ से रात का जो रात्रि विश्राम था वो पन्नीवाड़ा में हुआ, और सुबह 10 बजे तंदूरवाड़ी कैंचियों से टिब्बी व आसपास गांवों के लोग इकट्ठा होकर इस यात्रा को बड़े ही भव्य तरीके से सैकड़ों गाड़ियों के साथ टिब्बी गुरुद्वारा सिंह सभा में लेके आए, और यहाँ एक सभा रखी गई जो बहुत ही बढ़िया तरीके से किसान जो आगू आए हुए थे उन्होंने अपनी बात रखी। और 19 मार्च को हम लोगों ने यह आश्वस्त किया है कि 19 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान में यहाँ से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली पहुंचेंगे, और जो हमारी लड़ाई है एमएसपी को लेके और अन्य मुद्दों को लेकर उसे जीता जाएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान साथियों।